नमस्कार। आज की हमारी वीडियो है गैस को लेकर। रिसर्च में ये पाया गया है कि एक आदमी दिन में 20 बार गैस रिलीज आउट करता है। अगर वो अपने रेक्टम से गैस रिलीज़ नहीं करता तो गैस उसके मुंह से रिलीज आउट होती है, जिसे हम बर्प लेना यानी ढकार लेना कहते हैं। गैस बनने के दो मेन लोकेशंस हैं। पहला आपका स्टमक, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी वाली आंतें। आपके स्टमक में गैस तब बनती है जब आप खाना खाने के दौरान या फिर जब आप पानी पी रहे हैं, आप अपने आसपास की हवा को भी अपने साथ निगल रहे होते हैं। और दूसरा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बनने का कारण है वहाँ पे प्रेजेंट बैक्टीरियाज जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को फर्मेंट करते हैं तब गैस बनती है। तो चलिए गैस से रिलीफ पाने के लिए कुछ आसन करें। पहला आसन है मलासन और गार्लैंड पोज। इस आसन से आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सही हो जाती हैं। आपको डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये आसन आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथन अप करता है। आपके पेल्विक एंड हिप जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। इस आसन से आपका एब्डोमेन टोन अप होता है। आपके एंकल्स, लोअर हैमस्ट्रिंग, बैक एंड नेक को स्ट्रेंथन अप करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। सेकंड आसन उत्कट आसन और चेयर पोज। इस आसन से आपकी चेस्ट और शोल्डर्स में स्ट्रेच आता है। जिन लोगों को फ्लैट फीट के सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। आपके लेग मसल्स को टर्न अप करता है। आपके हार्ट को एक्सीलेंटली स्टिमुलेट करता है। आपके एंकल्स, काफ्स, आपकी बैक, आपकी हिप पर स्ट्रेच डालता है और उसे स्ट्रेंथन अप करता है। उत्कट आसन आपके बैलेंस, आपके फोकस को इंक्रीज करता है। थर्ड आसन रिवॉल्व्ड चेयर पोज। इस आसन में आपको उत्कट आसन में रिवॉल्व यानी मुड़ना है। इस आसन से आपकी चेस्ट, शोल्डर्स, लोअर बैक ओपन अप होती है। आपके ग्लूट्स, आपकी थाइस, आपके एंकल्स, आपके काफ्स, आपके लोअर बैक को ये स्ट्रेंथन अप करता है। इस आसन से आपका बैलेंस, आपका फोकस इंक्रीज होता है। ये पोज आपके हार्ट और आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है पॉजिटिवली। आपके जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है। थाइस को रिलैक्स कर लीजिए। अपने फीट को रोटेट कर लीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन। नाउ फोर्थ आसन वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज।
इस आसन से आपकी डाइजेशन बेटर होती है। ये आसन आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। इस आसन से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। फोकस, कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होती है। अर्थराइटिस में काफ़ी हेल्पफुल आसन है। इस आसन से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपको काम करता है ये आसन। साथ ही साथ ये आसन आपके वेट लॉस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नाउ 5th आसन, वीरासन और हीरो पोज। हीरो पोज से आपकी डाइजेशन और आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इम्प्रूव होती है। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए ये आसन बहुत अच्छी थेरेपी है। इस आसन से आपकी थाइज, नीज एंड एंकल्स पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है। इस आसन से जो स्वेलिंग लेग्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मेनली 2nd ट्राइमेस्टर में, वो रिड्यूस होती है। और साथ ही साथ ये आपकी आर्चेस को स्ट्रेंथन अप करता है। सिक्स्थ आसन है पश्चिमोत्तानासन और फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इस आसन से आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इस आसन से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, एवरीथिंग रिड्यूस होता है। ये आपके माइंड को काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को सूदन करता है। इससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होती हैं, थाइज और नीज को स्ट्रेचिंग देता है। साथ ही साथ ये आपके हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ्स को स्ट्रेच करता है। और जो आपकी स्पाइन, नेक और बैक में टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसे ये रिड्यूस करता है। इस आसन को आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से करें। अगर आपके हैंड्स आपकी नी तक टच होते हैं तो उन्हें वहीं तक रखें, ज़्यादा प्रेशर मत लगाएं। धीरे धीरे आप अपने फीट तक पहुंच जाएंगे। अपने थाइस को रिलैक्स कर लीजिए। नाउ लास्ट आसन, दैट इज 7th आसन है विंड रिलीविंग पोज और पवन मुक्त आसन। ये आसन सारे आसनों में गैस से रिलीफ पाने का सबसे इफ़ेक्टिव आसन है। ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन सही करता है, आपकी बैक को स्ट्रेंथन अप करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी आर्म, आपकी लेग्स को टर्न अप करता है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन को मसाज देता है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच अप करता है। बैली फैट रिडक्शन के लिए ये आसन काफ़ी इफेक्टिव है। आप इस आसन को एक टांग के साथ कर सकते हैं और दोनों टांगों को अपने हाथों के बीच में लॉक बनाकर भी कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए। अगेन इनहेल कर लॉक लगा लीजिए। अब आप
शवासन में लेटेंगे, अपने माइंड को काम करेंगे। मेडिटेशन के लिए शवासन बहुत अच्छा आसन है। आप इन आसनों को कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।